आज सब पूरे इनकी। आंखों में माँ जी की खुशी के आंसू हैं और हर माँ बाप को ऐसा होनहार बेटा मिले। और मैं भी बड़ा माता जी बहुत मुझे भी बहुत चाहिए। और नहीं, बच्चे तीनों काबिल हैं हमारे। हाँ ये ही नहीं, इसको सब सारे बच्चे प्यार करते, और सब वो दादी हैं जो वो बैठी हैं, वो भी सबसे ज्यादा। हाँ, इस पल का इंतजार में हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। ये पल बार बार नहीं आते, ये पल आज कैमरे में कैद हो रहे हैं। विकास जी बहुत आगे जाएंगे, बहुत नाम रोशन करेंगे, लेकिन ये पल ऑफिसर बन रहा है, लेकिन हमें तो बस हमारा बेटा ही बन के रह ये है परिवार। और मैं भी बहुत भाव विभोर हूँ। और नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। हम लोग महोबा जिले के कुलपहाड़ में हैं और आपको एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं, एक ऐसे हुनरमंद लड़के से मिलाने वाले हैं जिन्होंने हमारे महोबा जिले का बहुत नाम रोशन किया है, कुलपहाड़ का नाम रोशन किया है। नाम है विकास कुशवाहा। उनका घर देखते हैं, अंदर पहुंचते हैं। CGL में, विदेश मंत्रालय में काम करने वाले हैं। बेहतरीन रिजल्ट आया है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये विकास जी का हम घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये घर है और देखें कैसे, और हुनर कभी भी अमीरी का मोहताज नहीं रहता है। विकास कुशवाहा जी के घर पहुंचे हैं। बहुत क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है और उनके पिताजी जिनने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, आज पूरा समाज गौरव से इनके पिताजी का सर ऊंचा हो रहा है। बहुत स्वागत है चाचा जी। और सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपके बेटे ने हमारे समाज का, हमारे देश का, सबका नाम रोशन किया है। आपका छोटा भाई है, आपको भी बधाई है। तो ये है आंगन, माता जी खाना बना रही हैं और मिलते हैं विकास भैया से। विकास जी यहीं हैं अंदर और हमारी फ़ोन से बात होके, और माता जी देखें किस तरह खाना बना। मम्मी बहुत नमस्ते। आपसे भी बात करेंगे। देखें ये छोटा सा परिवार है विकास जी का। और पापा जी आ जाइए आप अंदर, यहीं विकास जी बैठे हुए हैं। विकास जी नमस्ते। आ जाइए पापा जी, यहीं बैठ के बात होंगी। और ये हैं वो कोहिनूर हीरा जिन्हें कहा जाए, जिन्हें इन पिता ने किस तरह से तराशा है और कैसे चीज़ें हुई। हमें जानकारी मिली है कि पापा जी टीचर हैं और सरकारी टीचर नहीं, घर पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। विकास कुशवाहा जी के पिताजी हाथ देखें, एक हाथ से भी अपाहिज हैं और ऐसे बेटे को आगे बढ़ाए हैं। मैं तो ऐसे नाच करता हूँ, गर्व है मुझे ऐसे पिता पर। पापा जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आपके मोहल्ले का और कुलपहाड़ का, माता जी का। आप सब कुछ परिचय दीजिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। मेरा नाम बिंद्रावन कुशवाहा है जी। और कुलपहाड़ में कौन सा मोहल्ला है? विक्टोरियापुरा मोहाल है, वार्ड नंबर 8। ठीक ठीक। कैसे थे विकास शुरू से? आप तो सब बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। विकास शुरू से कैसे थे? बचपन में जैसे बाबू बैठा है, ऐसे छोटे में कैसे थे विकास? विकास तो शुरू से ही बड़ी विलक्षण बुद्धि का बालक रहा है। सुबह से जब हम पढ़ाते थे, अच्छा, तो हम अपने साथ में बिठालते थे। तो वो जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, उन जो जवाब नहीं दे पाते थे, तब ये बिल्कुल शुरू में जब कक्षा 1 में था तो उनका जवाब दे देता था। विकास हाँ, शुरू से ही अपने से बड़ी क्लासों के बच्चों को जवाब दे देते थे। वो हर साल क्या है, अगली क्लास का कोर्स हम तैयार कर लेता था। जब 1 में था तो वो दो कक्षा का कोर्स तैयार कर लेता था। ये है कि जो हमारे यहाँ कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं, शुरू से ही ऐसे थे। शुरू से ही विलक्षण बुद्धि का था वो। तो पापा जी आप तो ट्यूशन थे और बच्चों को पढ़ाते होंगे, फिर वही चीज कई लोग तो गार्जियंस कहते होंगे कि आपका बच्चा ज्यादा मास्टर होशियार है। हाँ, वो तो ऐसे बोलते? हाँ बिल्कुल बोलते थे, गार्जियंस भी बोलते थे और जो स्कूल के जो टीचर थे, अध्यापक थे, वो भी यही बताते। क्या बनाना चाहते थे विकास को? विकास को तो हमारा सपना है कि यूपीएससी। हाँ, तो एक पायदान जैसे चढ़े। हाँ, एक पायदान चढ़ी। इसमें भी था हमारा कि या तो CGL में ठीक टॉप पोस्ट मिले जी, हाँ, या फिर यूपीएससी या यूपीपीसीएस। तो वो तो एक ऐसी धारा है कि रुकने वाले नहीं है। वो तो हाँ जी, वो तो हम बता रहे, वो हमने हजारों लड़के पढ़ाए हैं, तो उसमें हमने जब देखा कि ऐसा विलक्षण बुद्धि वाला हमें बालक नहीं दिखाई दिया, उसकी इतनी IQ तेज है, तो हमने जब इसे सोच लिया था। किताबों का कैसे कर पाते थे? खुद से आपसे बताते कि मुझे ये किताबें पढ़नी हैं, आप व्यवस्था करते थे कि विकास कर लेते थे क्या? नहीं, व्यवस्था तो खैर हम करते थे जी। हाँ, उसकी बुद्धि के अनुसार हाँ। उसको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हम उन परिस्थितियों से गुजरे कोई हैं। एक शिकायत लेके आया हो, कभी उल्हान आया घर पे? नहीं, शिकायत कभी नहीं आई, कभी नहीं आई? विकास की शिकायत ठीक कभी नहीं बताइए। आई। हाँ, एक तो क्या है, थोड़े छोटे में थोड़ा सा ये बीमार हो जाता था। क्या है, इसकी एक बार गिर गया था तो इसकी नाक फूटने लगी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसको हम बाहर नहीं निकलने देते थे, क्योंकि धूप में आता उसको खून आ जाता था। कभी उस कोई शिकायत नहीं लाई? हाँ हाँ, शिकायत और उसकी कोई शिकायत नहीं आई। आज बेटे ने इतना नाम रोशन किया है, एक पिता होने के नाते आपको क्या लग रहा है? बेटा सामने बैठा है, उसने तो बहुत विकास जी ने तो बहुत कुछ बोला है अपने सोशल मीडिया पर। आज सामने बोल दीजिए, अपने बेटे को क्या कहना चाहते हैं? खुशी? नहीं, विकास देखो, पढ़ाई के साथ साथ वो सामाजिक का उसे बहुत ज्ञान है। मतलब हाँ। वो हर बच्चा क्या है, सोचता कि हमें जॉब मिल गई बस वहीं रुक जाता है, लेकिन वो समाज के बारे में बहुत सोचता है। इसलिए हमें और खुशी होती है इसलिए कि जो विकास अपना, जी और खास हो हाँ, जाते हैं। इसलिए वो खास हो जाते हैं कि जो अपने क्षेत्र का जो पिछड़ापन है उसको हाँ। दूर करने के लिए वो इच्छा रखता है, तो इसमें और खुशी मिलती है। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम। विकास जी के बारे में पिताजी ने कहा है कि हमेशा से दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, समाज के लिए सोचते रहते हैं। हम विकास जी के घर पहुंचे हैं कुलपहाड़ में, और विकास कुशवाहा जी, ये वो हीरा है जिसने नाम रोशन किया, लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। विकास जी, पापा जी से बात हुई, बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद आपका अवधेश जी। हम आपको अलग अलग कार्यक्रमों में देखते रहते हैं। जैसे कि अब मैंने आपसे बात कर रखी कि आपका जो बुंदेलखंड वाला वीडियो था, मैंने बहुत अच्छे से देखा, और जैसे आप इस छोटे क्षेत्र में पत्रकारिता को आगे ले जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, और मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही काम करते रहें। बिल्कुल, और आप ये आपका बड़प्पन है। विकास जी, बात करते हैं, पापा जी ने तो बहुत कुछ कहा। रिजल्ट आने के पहले मन में क्या चल रहा था? पापा जी बता रहे थे कि आपका फ़ोन बंद जा रहा था। क्या चल रहा था मन में? क्यों फ़ोन बंद किए थे? क्या चीज़ें चल रही थी? कुछ डाउट था क्या? ना, मुझे डाउट कोई नहीं था, आंसर की चूंकि पहले आ चुकी थी। अच्छा। तो मार्क्स बहुत अच्छे थे, बस ये था कि मिलेगा क्या। ठीक है, क्योंकि जो मुझे अभी मिला हुआ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये मेरी ड्रीम पोस्ट थी। और मतलब 60 तरह की अलग अलग नौकरियां होती हैं सीजीएल में। मैं चाहता हूँ कि इसी के बारे में विस्तार से बताएं। विकास जी, करेंगे क्या? क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में आप जानते हैं, इंग्लिश का आप लगातार चीज़ें बताते रहते हैं। इंग्लिश में बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, समझ से बाहर हो जाते हैं। हमारे गांव के बुजुर्ग लोग भी ये वीडियो देखें तो उन्हें बताएं, विकास जी करने वाले क्या हैं, हाँ बिल्कुल। इस नौकरी में क्या करेंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नौकरी मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि मैं बचपन से जब छोटा सा था क्रिकेट देखने का बहुत शौकीन रहा हूँ। अच्छा। तो क्रिकेट को देखता था और लगता था कि ये जो खिलाड़ी देश को प्रतिनिधित्व करते हैं, हाँ। उनको देख के बहुत खुशी होती थी। तो मन में ये मतलब यानी उमंग थी कि कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करने को मिले कि मुझे भी एक बार मौका मिले। मैंने अपनी एक वीडियो में भी कहा था कि राष्ट्रगान बज रहा हो और अपना राष्ट्रीय ध्वज सामने हो और देश को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, बस यही मेरी मोटिवेशन था। उसी को लेकर मैंने तैयारी करी। ये हमेशा से मन में चलता हाँ, रहा है हमेशा कि से, बिल्कुल। देश का सिर कैसे ऊंचा गौरवान्वित कर पाएं, बिल्कुल कैसे बिल्कुल ऊंचा बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी मतलब यानी कि ऐसा होता है कि मेरे लिए जॉब केवल जॉब नहीं है। जैसे कि एक बात वैसे भी कही जाती है जॉब के बारे में कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट सर्विस है। ठीक है, तो मुझे जाकर के वहाँ पे विदेश मंत्रालय में जाकर के अपने देश की जो महत्वपूर्ण बातें हैं और हमारा देश क्या है वास्तविकता में, उसको दुनिया के पटल पर रखना है। और उसके लिए मैं बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन कर रहा हूँ ताकि भारत के संबंधों के लिए भी बहुत अच्छे से काम कर पाऊँ। तो ये सारी मेरा प्लान से आगे के। तो हम लोग कुलपहाड़ में विकास कुशवाहा जी के घर पर हैं, और जिन्होंने सीजीएल का बहुत शानदार रिजल्ट आया, सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं और विदेश मंत्रालय में जॉब करने वाले हैं। माता जी बगल में हैं, पिताजी से पहले ही बात कर चुके हैं। माता जी, आपको नाम का है? उषा कुशवाहा। कैसा लग रहा हो विकास, इतना नाम कर रहे हो, इतनी पूरी चर्चाएं हो रही उत्तर प्रदेश में, अपने देखो, जिला में, कैसा सबसे लग रहा हो आपके? बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश हैं? लेकिन हाँ। हमारी ज़्यादा खुशी उतनी मायने नहीं रखा जितनी हमें ये बात से खुशी है कि पूरा मोहल्ला, गांव, सब बच्चा, सब बड़ी खुश हैं, सब बड़ी खुश हैं। बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके पापा खुश हैं। पापा खुश हैं तो सब लोग खुश हैं। सब नहीं खुश हैं। एक बताएं, बच्चे को लेके हमेशा टेंशन रहती, चिंता लगी रहती है कि मतलब एक तो जो होशियार बहुत बचपन से ही रहा है, तो हमें तो शुरू से इसकी चिंता लगी रही, और अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। समझो अब कि कैसी अभी टेंशन? हम इसको हमेशा अपने सामने रखना चाहती ना, हाँ। कि हम खाना दे रहे, इसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर रहे। एक जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाता, कर जाता है कि डर सा लगा रहता है हाँ। अंदर से। मतलब कि इतनी मतलब छोटे से दिया जला जला के पढ़ाई की, हमने तो क्या खाना भर बना के खिलाया।
आज सब पूरे इनकी। आंखों में माँ जी की खुशी के आंसू हैं और हर माँ बाप को ऐसा होनहार बेटा मिले। और मैं भी बड़ा माता जी बहुत मुझे भी बहुत चाहिए। और नहीं, बच्चे तीनों काबिल हैं हमारे। हाँ, लेकिन ये नहीं, इसको सब सारे बच्चे प्यार करते, और सब वो दादी हैं जो वो बैठी हैं, वो भी सबसे ज्यादा। हाँ, इस पल का इंतजार में हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे। ये पल बार बार नहीं आते, ये पल आज कैमरे में कैद हो रहे हैं। विकास जी बहुत आगे जाएंगे, बहुत नाम रोशन करेंगे, लेकिन ये पल ऑफिसर बन रहा है, लेकिन हमें तो बस हमारा बेटा ही बन के रह ये है परिवार। और मैं भी बहुत भाव विभोर हूँ और बहुत शुभकामनाएं विकास जी के साथ ऐसे ही होते रहे। पिताजी माता जी को नमन है, बहुत धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद। बातें करूंगा। CGL नाम सुनते ही हमारे ऐसे बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके से लोग डर जाते हैं। आप ही बताएं कितने कम लोग हैं कि फॉर्म डालते होंगे। ऐसी परीक्षाएं देखेंगे कि यूपी पुलिस में हमारे यहाँ के लड़के निकल रहे हैं, ज़्यादा टीचर बन जा रहे हैं। CGL ऐसे अधिकारी वाली नौकरियों से क्यों बच्चे डर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि आप जानते भी हैं कि मैं पेशे से अध्यापक था जी। और मैं काफ़ी समय से कोचिंग भी पढ़ाता था। जी जी। मैंने बहुत कोशिश की कि बच्चे CGL वगैरह की तैयारी करें, लेकिन क्या होता है कि एक बहुत बढ़िया कोटेशन है जो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है कि द लॉ डिसाइड इन विच डायरेक्शन सोसाइटी शुड मूव, बट इट इज़ द कल्चर विच डिटरमिन्स इन विच डायरेक्शन सोसाइटी एक्चुअली मूव्स। इसका हिंदी में तो भी थोड़ा मतलब सा- ये है कि यानी कि आप, मैं चाहता था कि अगर मैं एक बार बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा, तो मैंने अभी पिछले कुछ दिनों से बिहेवियर चेंज देखा है बच्चों में। मेरे जितने भी दोस्त हैं या जितने भी जानकार लोग हैं, क्योंकि मैं सोशली भी काफ़ी एक्टिव रहता हूं, सब लोग मुझे अपने छोटे भाई बहन से, अपने बच्चों से बात करा रहे हैं कि कैसे तैयारी की जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसी बात की है कि मैं प्रेरित कर पा रहा हूँ बच्चों को कि आगे जाकर के वो CGL की तैयारी करें। और एक बहुत सामान्य सी परीक्षा होती है, कोई भी एक सामान्य घर का बच्चा 1-1.5 साल मेहनत अच्छे से कर ले तो इस परीक्षा को निकाल सकता है। निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। पापा जी बात कर रहे थे कि विकास जी अपने से बड़े क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे, कितनी सत्यता है। और मैं भी क्लास में जाके देखा था, ऐसा होता है कि छोटे अपने से कम बड़ी क्लास के बच्चों को विकास जी कैसे हैंडल कर पाते थे? मैं बता रहा हूँ, ये बात सच है कि क्योंकि मैंने जब 21 साल से कोचिंग पढ़ाना चालू किया, तो सबसे पहला बैच मैंने पढ़ाया था टेट का। ठीक है, जो सुपर टेट और टेट के लिए बैच होता है, आप लोग जानते हैं कि BTC करने के बाद उस पर यानी कि पढ़ाने को मिलता है। और आपको अजीब लगेगा कि जो मैं बैच पढ़ाता था, मेरा भी इंटर 2014 का है, उसमें सारे स्टूडेंट का भी इंटर 2014 का था। सबको हाँ, तो लगभग मेरे साथ के ही सारे बच्चे थे, उसमें मैंने मैथ पढ़ाई थी सबसे पहले। क्योंकि जब मैं मतलब अपना करियर चालू कर रहा था, तो शुरुआत में मुझे यही स्टार्टअप करने का था कि मैं, मेरा चूँकि काफ़ी ठीक है, पिताजी की दया से मुझे पापा ने बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई है, और मतलब आज मुझे ये पोस्ट मिली, मतलब शायद मेरे पिता वृंदावन कुशवाहा ना होते तो मुझे कभी नहीं मिल पाती। क्योंकि अब ये बहुत अजीब लगेगा लोगों को सुनने में, अपने आप पे मैं कक्षा 4-5 में था, लेकिन मैं अंग्रेजी का बिल्कुल हूबहू शानदार अर्थ निकाल लेता था। वो मेरे केवल पिताजी के कारण था, नहीं तो ये बहुत आराम से संभव नहीं हो पाता है। मैं बिल्कुल हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे अंग्रेजी को लेकर कभी कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे वो सब पढ़ा रखा था। हम लोग अंग्रेजी की बात ही कर रहे हैं। विकास जी बताते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। आज के समय में इंग्लिश इतनी ज़रूरी है, कैसे बच्चे शुरुआत से ही इंग्लिश पे ध्यान दें, और आज की परीक्षाओं में क्यों इंग्लिश पर इतना बच्चों को फोकस करना चाहिए? हाँ, पहले तो मैं इस बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, चलो आप मुझसे कर रहे थे, एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ कि हमारा देश, कई देश हमारे साथ यानी कि गए हुए थे। आप पाकिस्तान को देख लो, आज उसकी स्थिति क्या है, बांग्लादेश को देख लो, उसकी स्थिति क्या है। भारत दुनिया के पटल पे अपने आप को खड़ा कर पाया, इसकी बहुत बड़ी बात है कि हमने अंग्रेजी पर ध्यान दिया है। पूरी दुनिया में सबसे स्किल्ड अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में भारतीय माने जाते हैं। ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि हमने उस भाषा को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि यहाँ भारत में अंग्रेजी भाषा है ही नहीं, अंग्रेजी भारत में स्किल है। अगर आप अंग्रेजी सीखेंगे तो न केवल आपको सरकारी नौकरियों में फ़ायदा मिलेगा, अगर उन बच्चों की जिनकी सरकारी नौकरी नहीं भी लग पाती है, वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा पैकेज उठा सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो सारे लोग थोड़ा मेहनत करें और अंग्रेजी सीखने की कोशिश करें। विकास जी क्या करेंगे उन बच्चों के लिए जो आप इतना आगे बढ़ गए हैं, और पापा जी ने कहा कि हमेशा से समाज के लिए सोचते हैं, क्या मन में चल रहा है कि आप तो सफल हो गए हैं, उन बच्चों के लिए जो गरीब असहाय हैं, मौका जिन्हें नहीं मिल पा रहा है किसी आर्थिक तरीके से, या उन्हें इंतजाम के लिए ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, विकास जी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये तो मेरी बहुत संवेदना से जुड़ा मुद्दा है। मैंने लगभग अभी अपनी टीचिंग करियर में 2000 के समथिंग बच्चे पढ़ाए हैं। अच्छा। उसमें से 200 के आसपास सफल हुए हैं, 1800 असफल हुए हैं। तो मैं एक तो अगर इस बात को आधा अधूरा कहना होता तो मैं कह देता कि 200 सफल हुए हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 1800 असफल हुए हैं, क्योंकि यही सच्चाई है सरकारी नौकरी की। एज अ समाज हमें इस सरकारी नौकरी का महिमामंडन बंद करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी का महिमामंडन अगर हम बंद करेंगे
तो होगा क्या कि लोग स्किल पे भी ध्यान देंगे। आजकल मैं क्या देख रहा हूँ कि लोग अपनी अच्छी अच्छी सरकार मतलब कोई इंजीनियर है, कोई मेडिकल में, वो छोड़ के भी सरकारी नौकरी की तरफ आ रहा है। और इससे वो कह रहा है कि जो हमारे क्षेत्र के या फिर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को रोजगार में अवसर मिल जाता तो वो नहीं मिल रहा है। अभी आप सीजीएल के रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे टॉप रैंक्स में सब कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो बताइए कमज़ोर बच्चों को कैसे वो सरकारी नौकरी मिल पाएगी। ऐसा नहीं है कि वो लोग प्राइवेट सेक्टर में अच्छा नहीं कमाते थे, लेकिन एज अ सोसाइटी हमने इतना ज़्यादा सम्मान दे दिया सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को कि पैकेज अब मायने ही नहीं रखता। एक व्यक्ति जो 8-8 10-10 लाख का पैकेज पाता है वो भी सरकारी कांस्टेबल या ग्रुप डी में यानी आने के लिए ललायत हो गया है, क्योंकि एज अ समाज हमने ऐसा कल्चर बना दिया है। और मैं फिर वो कोटेशन इसलिए बोला था कि हमें कल्चर सुधारना पड़ेगा, और ये कल्चर सुधारा जा सकता है। मेरे आगे के प्लान में आपको बता दूं, मेरे जीवन में आगे जाकर के मेरा सबसे पहला प्लान है कि मुझे एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी चलानी है, और वो इतनी शानदार लाइब्रेरी हो कि वहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे को, आईआईटी जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को, और हर प्रकार की स्किल, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्किल सीखना चाहता है, चाहे मार्केटिंग में सीखना चाहता है या फिर कोई भी बात काम वो करना चाहता है, उसकी हर एक सुविधा उस लाइब्रेरी में मैं दे पाऊँ। और कुछ क्लासेस भी अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा कंडक्ट करा पाऊँ, ताकि जो 1800 लोग, बाकी सारे लोग तो हैं ही, मैं अपने ही कम से कम जो मेरे स्टूडेंट्स रहे उनको भी मैं ये समझा पाऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी सरकारी नौकरी मिले। मैं विकास जी, आप टीचर रहे हैं तो एक और मेरे मन में सवाल चल रहा था, वो आपसे पूछना ये सवाल बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं कि मैं सरकारी विद्यालयों का दौरा करता रहता हूं और लगातार गवर्नमेंट विद्यालयों की जो चीज़ें बच्चे देखते हैं और प्राइवेट बच्चों के देखते हैं। आज देश में ऐसी स्थिति है कि परीक्षाएं एक जैसी होती हैं। वो प्राइमरी का बच्चा जो पढ़ के निकला है उसको वो सुविधाएं नहीं मिली हैं, और एक बच्चा जिसके पिताजी बहुत सारी सुविधाएं दे पाए हैं, शुरुआत से उसके हाथ में कंप्यूटर रहा है, इंग्लिश अच्छी रहा है, और पेपर जब दोनों को एक जैसे मिल रहे हैं, वो बच्चा कैसे उसकी बराबरी कर पाएगा? विकास जी, इसमें क्या गड़बड़ी हो जाएगी? आगे कैसे दो भागों में चीज़ें बढ़ जाएंगी? थोड़ा इस पर भी हाँ मैं चाहता हूँ कि भाई, आप हाँ बात भाई, करें। बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन इसका जो इंस्टेंट सोल्यूशन मुझे नज़र आता है, जी। स्टेट फंडेड क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। वो तो सरकार का काम है, उस पर तो मेरा लेना देना कुछ है नहीं। जी। मैं सरकार को लेकर आशान्वित हूँ कि आगे आने वाली सरकारें ये सब करेंगी और इन मुद्दों को समझेंगी। मैं अपनी तरफ से जो सोचता हूँ मैं आपको वो बता सकता हूँ। एज ए इंडिविजुअल मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इसे बताया। मैं एक ऐसी लाइब्रेरी का सपना देखता हूँ इसमें हर एक डेस्क पे कंप्यूटर हो, ठीक है, सारे इंग्लिश के अच्छे न्यूज़पेपर आते हों, और वहाँ पे मैं जितने भी अच्छे लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को लगा के धीरे धीरे उनको इंग्लिश सिखाऊं, आपस में बातें कराऊं, ताकि जो मेंटल बैरियर है, मैं बता दूं मेंटल बैरियर है। एक बात आपको मैं बता दूं, एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बुंदेलखंड में है, एसएससी सीजीएल परीक्षा में लोगों का सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से रुकता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसमें सिलेक्शन मैथ की वजह से रुकता है। उसका जो ज़्यादा मुश्किल पोर्सन है वो मैथ है, ना कि इंग्लिश है। बस वो तो हमारे यहाँ के लोगों ने मेंटल बैरियर बना रखा है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने एक दिन अंग्रेजी नहीं पढ़ी, केवल न्यूज़पेपर पढ़ता था यूपीएससी के लिए। उसके बाद भी मेरा जो मार्क्स है वो 135 में से 131 है, और एक दिन मैंने किसी टीचर से इंग्लिश नहीं पढ़ी, केवल न्यूज़पेपर पढ़ के मैंने इतना कर दिया। तो बस एक मेंटल बैरियर है जो लोगों ने लगा रखा है। सोचना होगा, आज के बच्चों को सोचना होगा। विकास जी कितनी बड़ी बातें बता रहे हैं कि जहां हम लगातार सोचते हैं उनको इतना डराया जाता है कि ये करना है, ये करना। बताएं, अंग्रेजी के पेपर, न्यूज़पेपर पढ़कर विकास जी ने कुछ चीज़ें ध्यान नहीं दी। और मैथ का जो विकास जी बता रहे हैं आज के स्टूडेंटों के लिए, मैथ कितना ज़रूरी है। मैं बता दूं आपको, जैसे कि इस चैनल से जुड़ने वाले जो लोग हैं, आप जिससे भी पढ़ते हैं, मुझे यकीन है सारे टीचर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मैंने एक टारगेट ग्रुप बना रखा है एसएससी सीजीएल एनटीपीसी ग्रुप डी सबकी तैयारी के लिए। उसमें मैं डेली टारगेट डालता हूँ कि आप फ्री में यूट्यूब से बैठ के कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सा टेस्ट आप दे सकते हैं, इससे आप कोई भी नौकरी भारत की पा सकते हैं। तो इतना मैं अपने तरफ से अभी कर रहा हूँ, और फ्यूचर में मेरे बहुत सारे प्लान्स उनको एग्जीक्यूट करूँगा। क्योंकि विकास जी, आप देश के लिए विदेश मंत्रालय इतना बड़ा, बताएं कि विदेशों में अपने देश का बातचीत करनी है आपको, लगातार देशों से। विकास जी, इस चीज़ को आप कितना अपने आप को, इस चीज़ को आप प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को दबाव में लेते हैं कि इतना बड़ा पद है, या चीज़ें बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी? मैं फिर बता दूं आपको कि मैंने अपने जीवन में इंटरेस्ट को हला के कोई काम किया ही नहीं है जीवन में। जब मैं विद्यार्थी था तो बहुत अच्छे से पढ़ता था, टीचर हुआ तो आप कभी मेरे स्टूडेंट से पता करिए, वो बताएंगे कि मैं कितना डूब के पढ़ाता था। बहुत यंग एज में मैंने 21 से पढ़ाना चालू किया, 27 तक 5-6 साल मैंने पढ़ाया, अभी जाकर मैंने छोड़ा है पढ़ाना। और अब जो मैंने पोस्ट मुझे चाहिए थी, मुझे इसीलिए चाहिए थी, मेरा इंटरेस्ट है उसमें। मैं अभी ही इसकी तैयारी करने लग गया हूँ कि मैं फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी की भी तैयारी करता हूँ। लेकिन मैं आपसे मतलब ऑफ द कैमरा भी मैं आपसे थोड़ी सी बात ये कर रहा था कि सबसे बड़ी बात ये है कि
मुझे फॉरेन पॉलिसी के लेके बहुत इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूं कि जो बेस्ट की हिपोक्रेसी है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप है, उसके साथ मैं कैसे अपने देश को शानदार तरीके से डील कर पाऊं और अपने देश की चीज़ें मजबूती से रख पाऊं, ताकि हमारी फॉरेन पॉलिसी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई हमारे देश में आए और हमारा देश आगे बढ़े, यही चाहता हूँ। ज़्यादा टिप्पणी ना करें, आगे पहुंचेंगे। लेकिन एक मुद्दा मुझे दिमाग में चल रहा था कि अभी अमेरिका से हमारे जो प्रवासी मजदूर लौट रहे थे और बहुत कुछ वीडियो देखा कि किस तरह से हथकड़ी लगे हुए हैं। इस घटना को आप, क्योंकि विदेश मंत्रालय की घटना लगातार चीज़ें देखते रहते, कैसे देखते हैं? भारत देश में इतना बड़ा, क्योंकि हम लोग लगातार भारत देश की बात कर रहे हैं अपने देश के लिए और बता रहे हैं कि नई शक्ति बनकर उभर रहा है, ये चीज़ें घटना होती हैं तो अमेरिका के सामने ऐसे क्यों भारत को देखो, देखना पहले पड़ता तो है? मैं बता दूं, मैंने अमेरिका जितना हिपोक्रेट देश नहीं देखा आज तक। अमेरिका इतना बड़ा हिपोक्रेट देश है, आप सोचिए कि हम एकदम पर्यावरण इमरजेंसी के दौर पे जी रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ती जा रही है, हम आप सारे किसान परिवारों से आते हैं, सबसे गर्म फरवरी हमने देखी, हमारी फसलें ढंग से पक नहीं पाई हैं, इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी हम लोगों ने देखी। इस दौर में वो अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि कौन कह रहा है कि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है, देखो कितनी सर्दी पड़ रही है, जब प्रचार हो रहा था। अरे भाई, सर्दी में तो सर्दी पड़ेगी ही पड़ेगी, बात मौसम की थोड़ी ना होती, बात जलवायु की होती है। जलवायु की और मैं तो जो हमारे विदेश विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री साहब, जी। उन्हीं का स्टांस लेना चाहूँगा। उनका स्टांस मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि हमने अमेरिका से बात की है, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी टाइप का व्यक्ति है और भारत सरकार अपने तरफ से जितना खूबसूरत हो सकती है उससे डील कर रही है। और अभी मैं मानता हूँ ये बात है कि अपने साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, लेकिन सच बात है कि अगर हम इस पर ज़्यादा कड़क टिप्पणी करते हैं तो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं और हमारा सारे देशों के साथ व्यापार घाटा है, अमेरिका के साथ ही हमारा व्यापार सरप्लस है और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं तो भारत सरकार के स्टांस के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो विकास जी से जितनी बातें करेंगे कम पड़ जाएंगे शब्द। हर एक विषय में विकास जी का इतना बेहतरीन तजुर्बा है, इतनी बेबाकी से बात करते हैं। विकास कुशवाहा जी जो विदेश मंत्रालय में जॉब करने वाले हैं, कुछ ही समय बाद हमें कुलपहाड़ से नहीं मिलेंगे, लेकिन लगातार चीज़ें आती रहेंगे। विकास जी, और क्षेत्रवासियों के लिए आपने जो आपको जो जो शुभकामनाएं प्रेषित किए हैं, उन अपने चाहने वालों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं और स्टूडेंटों को चलते चलते आप हाँ, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब यानी कि मैंने अपने जीवन में मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन सबसे पहले जो मेरा बिल्कुल एसेंस है कि आप सारे लोग अच्छे पढ़िए और शिक्षा का एकमात्र मूल उद्देश्य, जो मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है, शिक्षा वही है जो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हृदय से, तीनों से पवित्र करे। तो मैं चाहता हूँ आप ऐसी शिक्षा अर्जित करिए ताकि हमारा देश, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग, हमारा जो इतना रिच कल्चर है उसको हम दुनिया के पटल पर रख पाएँ और दुनिया के सबसे अग्रगण्य देशों में हम अपने देश को रख पाएँ। इसके लिए मैं भी प्रयास करूँगा, लेकिन ये प्रयास शायद नाकाफ़ी होगा अगर हम सब लोग मिलकर सामूहिकता से प्रयास न करें। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी सर।